जेम्स पॉटर और बुजुर्गों की गुजरगाह। जेम्स पॉटर एंड द हॉल ऑफ एल्डर्स क्रॉसिंग। मुंडंगस फ्लेचर का अंजाम। द फेट ऑफ मुंडंगस फ्लेचर। मिस्टर ग्रे ने कोने से झांककर राहदारी का जायजा लिया। यह धुंधली सी लामुतनाही वुसअत तक फैली हुई थी, जिसमें चांदी जैसी रोशनी के तैरते हुए गोले जगह जगह मौजूद थे। मिस्टर ग्रे को बताया गया था कि ये गोले दलदली आग यानी स्वॉर्म फायर हैं, जिन्हें एक टाइम लूप मंत्र में मुक़य्यद कर दिया गया है ताकि वो कभी ना बुझ सकें। उसने कभी दलदली आग के बारे में नहीं सुना था। टाइम लूप मंत्र तो दूर की बात है, लेकिन फिर मिस्टर ग्रे इससे पहले कभी हॉल ऑफ मिस्ट्रीज जैसी जगह पर आया भी नहीं था। वो लरज़ उठा। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। उसने अपने पीछे मौजूद दो सायों से सरगोशी की। ना कोई गेट है ना ताले। क्या आपको लगता है कि शायद उन्होंने कोई पोशीदा रुकावटें वगैरह लगा रखी हैं? ना, एक भारी और खुरखुरी आवाज आई। हमें ठीक ठीक बताया गया था कि बीकन्स कहाँ रखे गए हैं, है ना? ये हिस्सा साफ है, हमें सिर्फ संतरी की फिक्र होनी चाहिए। अगर वो नजर नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो। मिस्टर ग्रे ने अपने कदम घसीटे। मुझे मालूम है हमें क्या बताया गया था, लेकिन बस्टिल कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। मेरी छठी हिस्स इन चीज़ों का पहले से एहसास कर लेती है। मेरी माँ हमेशा यही कहती थी। मुझे बस्टिल मत कहो तो महमक इंसान, उस खुरखुरी आवाज़ ने कहा, जो एक खासे खौफनाक गॉब्लिन की थी जिसने स्याह कमीज और पतलून पहन रखी थी। जब हम काम पर हूं तो मैं मिस्टर सैफरन हूं, और भाड़ में जाए तुम्हारी छठी हिस्स। जब भी तुम किसी अनजान जगह पर जाते हो तो तुम बस एक बड़े बुज़दिल बन जाते हो। जितनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे उतनी ही जल्दी ये खत्म होगा और हम अपनी झोंपड़ी में वापस जाकर जश्न मना सकेंगे। तीसरा शख्स, जो एक लंबा बूढ़ा आदमी था जिसकी नोकीली सफेद दाढ़ी थी, मिस्टर सैफरन के पास से गुजरकर इत्मीनान से राहदारी में आगे बढ़ने लगा और दरवाजों का जायजा लेने लगा। देखो मिस्टर पिंक कैसे कर रहे हैं, मिस्टर सैफरन ने करीब से पीछा करते और इधर उधर देखते हुए कहा। उन्हें अपनी मालूमात पर भरोसा है, ना संतरी ना परेशानी, है ना मिस्टर पिंक? मिस्टर ग्रे माथे पर बल डाले मिस्टर सैफरन के पीछे चल पड़ा और इन पुरअसरार दरवाजों को देखने लगा। इस लामुतनाही राहदारी में सैकड़ों, शायद हजारों दरवाजे थे। किसी पर भी कोई नाम या निशान मौजूद न था। सबसे आगे मिस्टर पिंक को धीमी आवाज में गिनती करते सुना जा सकता था। मुझे मिस्टर ग्रे ही क्यों बनना पड़ा? मिस्टर ग्रे ने चिढ़कर कहा। ग्रे रंग किसी को पसंद नहीं होता, ये तो मुश्किल से कोई रंग लगता है। गॉब्लिन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कई मिनटों के बाद मिस्टर पिंक रुक गए। मिस्टर सैफरन और मिस्टर ग्रे उनके पीछे रुक गए और उलझी हुई भवों के साथ राहदारी का जायजा लेने लगे। मिस्टर पिंक, ये वो जगह नहीं हो सकती, गॉब्लिन ने कहा। इस हिस्से में तो कोई दरवाजा ही नहीं है। क्या आपको यकीन है कि आपने गिनती ठीक की है? मैंने गिनती ठीक की है, मिस्टर पिंक ने कहा। उसने फर्श की तरफ देखा और फिर संगमरमर की एक टाइल के हिस्से को अपने अंगूठे से खुरचा। एक टाइल के कोने में थोड़ी सी दरार थी। मिस्टर पिंक ने हूं किया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी उंगली से उस टूटे हुए कोने को टटोला। उसने खुद को इस बात में सर हिलाया, फिर अपनी उंगली उस सुराख में फंसाकर एक झटका दिया। टाइल वाले फर्श का एक मुस्ततील हिस्सा ऊपर की तरफ उभरा, जिसे मिस्टर पिंक की खींचती हुई उंगली ने खोल दिया था। उसने जोर लगाया और फर्श का वो मुस्ततील हिस्सा एक लंबी उमूदी दराज की तरह ऊपर की तरफ सड़कने लगा और एक गड़गड़ाहट के साथ छत से जा टकराया। वो अपनी जगह पर जम गया। ये एक दरवाजे जितना चौड़ा और लंबा था, लेकिन सिर्फ चंद इंच मोटा। मिस्टर ग्रे ने उसके गिर्द झांक कर देखा तो उसे हॉल ऑफ मिस्ट्रीज की वही लामुतनाही राहदारी पीछे की तरफ फैली हुई नजर आई। आपको कैसे पता चला कि वो वहां है? मिस्टर सैफरन ने मिस्टर पिंक की तरफ आंखें सिकोड़ कर पूछा। उसने बताया था, मिस्टर पिंक ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। उसने बताया था? अच्छा, क्या कोई और ऐसी बात है जो आप जानते हो और अब तक हमें ना बताई हो? सिर्फ इतनी जितनी हमें वहां पहुंचाने के लिए काफी है, मिस्टर पिंक ने जवाब दिया। तुम ताले तोड़ने वाले हो। मिस्टर ग्रे ताकतवर हाथ हैं और मैं नक्शा बनाने वाला हूं। हम सब वही जानते हैं जो हमें जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, मुझे याद है। तो फिर मुझे काम शुरू करने दो, ठीक है? मिस्टर पिंक एक तरफ हट गए जब मिस्टर सैफरन उस पुरअसरार पत्थर की सिल के करीब पहुंचा। उसने गौर से उसका मुताला किया, आंखें सुकेड़ी और कुछ बड़बड़ाया। उसने अपना एक बड़ा कान इसके साथ लगाया और जगह जगह दस्तक दी। आखिरकार उसने अपनी काली कमीज की जेब में हाथ डाला और पीतल के दर्जनों हलकों से बना हुआ एक पेचीदा आला निकाला। उसने एक हल्का खोला और उसके जरिए पत्थर की सिल को देखा। वाकई इतनी मेहनत के काबिल नहीं है, वो बड़बड़ाया। ये एक होमनक्यूलस लॉक है। ये सिर्फ तब खुलता है जब पहले से तयशुदा अवामिल मौजूद हों।
हो सकता है ये सिर्फ तब खुले जब कोई सुर्ख बालों वाली लड़की जुमेरात को 3 बजे एटलांटिस का कौमी तराना गाए, या जब ढलते सूरज की रोशनी टूटे हुए आईने से टकराकर किसी बकरे की आंख पर पड़े, या जब मिस्टर ग्रे किसी जामुनी रंग के न्यूड पर थूक फेंके। मैंने अपने वक्त में कुछ अच्छे होमेनक्यूलस अवामिल देखे हैं। हाँ, तो क्या ये कोई अच्छा वाला है? मिस्टर ग्रे ने किसी हद तक उम्मीद से पूछा। गॉब्लिन मुस्कुराया, जिससे उसके बहुत से छोटे और नोकीले दांत नजर आए। जैसा कि मिस्टर पिंक कहते हैं, है ना, हम सब जानते हैं कि हमें काम मुकम्मल करने के लिए किस चीज की जरूरत है। उसने दूसरी जेब में हाथ डाला और सुर्ख पाउडर से भरी एक छोटी शीशी निकाली। एहतियात से गॉब्लिन ने शीशी का ढक्कन खोला और उसका मवाद पत्थर की सिल के सामने फर्श पर उलट दिया। पाउडर गिरते हुए हवा में लहराया और घूम गया, यहां तक कि जब वो जमीन से टकराया तो उसने एक गैर फितरी तरतीब रख्तियार कर ली। मिस्टर ग्रे ने नीचे झांक कर देखा तो पता चला कि उसने एक ढांचे वाले हाथ की शक्ल इख्तियार कर ली थी, जिसकी एक उंगली उस सिल की तरफ इशारा कर रही थी। मिस्टर सैफरॉन ने पीतल का एक छोटा औजार निकाला और बड़बड़ाए, अकुलुमोस। औजार के सिरे से सब्ज रोशनी की एक बारीक किरण निकली। गॉब्लिन नीचे बैठा और एहतियात से वो औजार उस हड्डी वाले हाथ पर रख दिया ताकि रोशनी ऐन उसी जाविये पर पड़े जिस तरफ वो उंगली इशारा कर रही थी। मिस्टर ग्रे ने एक सिसकी ली और एक कदम पीछे हट गया। मिस्टर सैफरॉन के औजार की इस तरतीबशुदा रोशनी में वो पत्थर की खुरदरी सतह अब महज इत्तेफाकी नहीं रही थी। रोशनी और साये के खेल ने एक मुस्कुराते हुए ढांचे की नक्शो निगारी वाली तस्वीर जाहिर कर दी, जिसके गिर्द रक्स करती हुई शरारती शक्लें थीं। ढांचे का दायां हाथ फैला हुआ था, जो दरवाजे के हैंडल जैसी शक्ल बना रहा था। बायां हाथ गायब था और मिस्टर पिंक दोबारा लरस गए जब उन्हें एहसास हुआ कि यह वही शक्ल थी जो फर्श पर सुर्ख पाउडर से बनी थी। ये डांस मकाबरे है, मिस्टर सैफरॉन ने उस नक्शो निगार को देखते हुए कहा। मौत का रक्स ड्रैगन के खून के पाउडर और गार की रोशनी से जाहिर किया गया है। हाँ ग्रे, ये एक अच्छा वाला है। तो क्या ये अब खुल गया है? मिस्टर पिंक ने तेजी से पूछा। यह कभी बंद था ही नहीं, गॉब्लिन ने जवाब दिया। हमें बस ये जानना था कि कहां से पकड़ना है। मिस्टर पिंक, शौक से आप ये एजाज हासिल करें। वो लंबा दाढ़ी वाला आदमी उस सिल के करीब आया, इस बात का ख्याल रखते हुए कि वो सब्ज रोशनी का रास्ता न रोके। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ढांचे वाले नक्श की उस फैली हुई मुट्ठी को पकड़ लिया। उसने उसे घुमाया, जिससे रगड़ खाने और टिक की आवाज आई। दरवाजे की वो नक्शो निगार वाली शक्ल अंदर की तरफ घूम गई, जिससे एक बड़ी तारीक जगह जाहिर हुई और दूर कहीं गिरते हुए पानी की आवाज आई। उस सुराख से ठंडी हवा बाहर निकली, जिसने राहदारी को भर दिया और मिस्टर सैफरॉन की काली कमीज को लहरा दिया। मिस्टर ग्रे कांपने लगा, क्योंकि उसकी पेशानी का पसीना ठंडा पड़ गया था। वो कहां जाती है? वो जगह तो यहां है भी नहीं, अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। जाहिर है नहीं है, मिस्टर सैफरॉन ने तल्खी से जवाब दिया, लेकिन वो भी वाज़े तौर पर लर्जा हुआ था। ये पोशीदा जखीरा गाह है, हमें इसके बारे में बताया गया था, बिल्कुल हर चीज की तरह। वहीं वो संदूक है। आओ, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मिस्टर पिंक दरवाजे से गुजरकर अंदर गए। उन्हें अंदर जाने के लिए थोड़ा झुकना पड़ा। बू और उनके कदमों की गूंज से वाजे हो गया कि वो एक गहरे गार में थे। मिस्टर पिंक ने अपना असा निकाला और उसे रोशन किया, लेकिन इससे पांव के नीचे मौजूद चमकदार और गीली चट्टान के सिवा कुछ ज्यादा न नजर आया। स्याही ने रोशनी को जज्ब कर लिया था और मिस्टर ग्रे को एहसास हुआ कि वो किसी ऐसी गहरी जगह पर हैं जिसने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। एक कच्ची हब्स ज़दा सर्दी उनकी जिल्द पर पड़ी, जिसने राहदारी की गर्मी के बाद उन्हें ठिठरने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर ग्रे ने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने वाले दरवाजे की शक्ल नजर आई। वो चांदी की रोशनी के एक सुतून की तरह चमक रहा था, जैसे कोई शराब हो। आपके ख्याल में हम कहां हैं? उसने पूछा। बहरे ओकियानूस के नीचे गार में, हवा की जेब में, मिस्टर पिंक ने चलते हुए जवाब दिया। नीचे? मिस्टर ग्रे ने धीमी आवाज में कहा। फिर थूक निकला। मुझे इस बारे में बहुत बुरा एहसास हो रहा है, बहुत ही बुरा। बस स्टिल मैं वापस जाना चाहता हूं। मुझे बस टल मत कहो, गॉब्लिन ने खुद ब खुद कहा। आखिर इस संदूक में है क्या? मिस्टर ग्रे कराहा। बेहतर है कि यह बहुत कीमती हो। मैं किसी ऐसी चीज के बारे में नहीं सोच सकता जिसकी खातर इस जैसी जगह पर आया जाए। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मिस्टर सैफरॉन ने दुरुस्ती से कहा। यह तुम्हारे ख्वाबों से भी बढ़कर है।
हमें फिर कभी इस तरह काम नहीं करना पड़ेगा। हमारे लिए अब कोई छोटे मोटे धोखे और आधी रात की डकैतियां नहीं होंगी। एक बार हमें वो संदूक मिल जाए तो हम हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। लेकिन वो है क्या? मिस्टर ग्रे ने इसरार किया। संदूक में क्या है? खैर, तुम बस इंतजार करो और देखो, ठीक है? मिस्टर ग्रे चलते चलते रुक गया। आपको भी नहीं मालूम है ना? मिस्टर सैफरॉन हकलाया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, तुम अहमक इंसान। हमें बताया गया था कि ये हमारी सोच से भी बढ़कर है ना? हमें बस वो डिब्बा उड़ाना है और अपने अंदरूनी मुखबिर को 20% हिस्सा देना है। वो हॉगवॉट्स और विजारत जादू में घुसने में हमारी मदद ना करते अगर उनके जहन में कोई बड़ा इनाम ना होता, है ना? बहरहाल मिस्टर पिंक जानते हैं कि वो क्या है। तुम उनसे क्यों नहीं पूछते? मुझे भी नहीं मालूम, मिस्टर पिंक ने सोचते हुए कहा। वहां एक तवील खामोशी छा गई। मिस्टर ग्रे ने अंधेरे से गूंजते हुए पानी के मुसलसल टपकने की आवाज सुनी। आखिरकार मिस्टर सैफरॉन ने कहा, आपको भी नहीं मालूम? मिस्टर पिंक ने अपने असा की रोशनी में, जो बमुश्किल नजर आ रही थी, आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। गॉब्लिन ने माथे पर बल डाले। हम में से हर कोई वही जानता है जो उसे जानने की जरूरत है ना? हमें बस ये जानने की जरूरत है कि कहां जाना है। एक बार हम वहां पहुंच जाएं तो हमें मालूम हो जाएगा कि क्या करना है। गोबलिन ने याद करते हुए सर हिलाया। ठीक है, फिर चले मिस्टर पिंक, नक्शा आपके पास है। हम पहुंच गए हैं, मिस्टर पिंक ने जवाब दिया। यहां से आगे का काम ग्रे का है। वो मुड़ा और अपना आसा अपने सामने रोशन किया। अंधेरे से खौफनाक देवहकल चेहरा उभरा जो इस मध्यम चांदी जैसी रोशनी में चमक रहा था। मिस्टर ग्रे के घुटने जवाब दे गए। ये महज एक मुजस्समा है, तुम डरपोक, मिस्टर सैफरॉन गर्राया। ये वही ड्रैगन का सर है जिसके बारे में हमें बताया गया था। जाओ और इसे खोलो, अपना हिस्सा कमाओ मिस्टर ग्रे। मुझे इस नाम से नफरत है, मिस्टर ग्रे ने ड्रैगन के सर वाले मुजस्समे की तरफ चलते हुए कहा। यह उसके कद से भी ऊंचा था, जो गार की दीवार के कुदरती पत्थरों से खौफनाक शक्ल में बना हुआ था। मैं मिस्टर पर्पल बनना चाहता था, मुझे जामनी रंग पसंद है। वो नीचे झुका और ड्रैगन के ऊपरी जबड़े के नुकीले दांतों के दरमियान अपने हाथ डाल दिए। मिस्टर ग्रे गैर मामूली तौर पर ताकतवर था, लेकिन ड्रैगन के जबड़े को उठाने के लिए उसकी तमाम तर कुव्वत दरकार थी। उसके चेहरे और गर्दन से पसीना बहने लगा जब उसने जोर लगाया, लेकिन मुजस्समा टस से मस न हुआ। आखिरकार बिल्कुल उसी वक्त जब मिस्टर ग्रे को यकीन हो गया कि उसके पट्टे उसकी हड्डियों से अलग हो जाएंगे, एक शीशा टूटने जैसी आवाज आई और जबड़ा अपनी जगह से हिला। वो कुदरती पत्थर स्टैलेक्टाइट्स जो जबड़े का कब्जा बने हुए थे, टूट गए थे। मिस्टर ग्रे ने जबड़े को इतना ऊपर उठाया कि दूसरे वहां से गुजर सकें। जल्दी करो, उसने दांत पीसते हुए हुक्म दिया। बस ये कमबख्त चीज हम पर न गिरा देना, मिस्टर सैफरॉन बड़बड़ाया जब वो और मिस्टर पिंक ड्रैगन के खुले हुए जबड़े के नीचे से गुजरे। ड्रैगन के सर के पीछे का रास्ता नीचा और तकरीबन मुकम्मल गोल था। पत्थर के सुतूनों ने इस जगह को घेरा हुआ था जैसे वो एक हमवार गुंबदनुमा छत को सहारा दे रहे हों। पत्थर का फर्श ढलवान की तरह नीचे मरकज की तरफ जा रहा था, जहां अंधेरे में एक अजीब सी शक्ल रखी हुई थी। ये कोई संदूक नहीं है, मिस्टर पिंक ने सपाट लहजे में कहा। ना, मिस्टर सैफरॉन ने इत्तेफाक किया, लेकिन यहां सिर्फ यही एक चीज है ना? क्या ख्याल है, हम इसे मिलकर उठा सकते हैं? मिस्टर पिंक ढलवान से नीचे उतरे। गोबलिन उनके पीछे पीछे भाग रहा था। उन्होंने एक लम्हे के लिए उस शय का मुताला किया और फिर मिस्टर पिंक ने अपना आसा अपने दांतों के दरमियान दबा लिया। वो नीचे झुका, उस शय को पकड़ा और गोबलिन को दूसरी तरफ से पकड़ने का इशारा किया। यह हैरान अंगेज तौर पर हल्का था, हालांकि उस पर कैल्शियम और नमकियात की तहें जमी हुई थीं। उन्होंने अनाड़ीपन से उस शय को उठाया और उसे ढलवान से ऊपर ले जाने लगे। मिस्टर पिंक के असा की रोशनी हिल रही थी, जिससे उनके साये सुतूनों वाली दीवारों पर खौफनाक तरीके से नाच रहे थे। आखिरकार उन्होंने उस शय को ड्रैगन के सर वाले मुजस्मे के खुले जबड़े से बाहर निकाल लिया। मिस्टर ग्रे पसीने में शराबोर था और उसके घुटने कांप रहे थे। जब उसने देखा कि उसके साथी रास्ते से हट गए हैं, तो उसने ऊपरी जबड़े को छोड़ दिया। वो धमाके से नीचे गिरा और चिकना चूर हो गया, जिससे मिट्टी का बादल उठा और एक कान फाड़ देने वाला शोर हुआ। मिस्टर ग्रे थकन से निढाल होकर गार के पथरीले फर्श पर गिर पड़ा। तो ये है क्या? मिस्टर सैफरॉन ने मिस्टर ग्रे की उखड़ती सांसों को नजरअंदाज करते हुए पूछा। ये तो नहीं लगता कि इसकी कीमत कोई खजाना होगी। मैंने कभी नहीं कहा था कि इसकी कीमत कोई खजाना होगी। उनके पीछे अंधेरे से एक आवाज आई। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का इंतजाम करने के लिए काफी है। कितनी अजीब बात है कि इस जैसे जुमले के कितने मायने हो सकते हैं, है ना? मिस्टर सैफरॉन आवाज का पीछा करते हुए तेजी से मुड़ा, लेकिन मिस्टर पिंक आहिस्ता से मुड़े, जैसे उन्हें इसकी तवक्को थी। अंधेरे से एक हैयूला नमूदार हुआ
उसने सया लिबादा पहन रखा था। चेहरा एक खौफनाक चमकदार मास्क के पीछे छुपा हुआ था। अंधेरे से दो और उसी तरह के लिबास वाले अफराद नमूदार हुए। मैं तुम्हारी आवाज पहचानता हूं, मिस्टर पिंक ने कहा। मुझे जान लेना चाहिए था। हां, इस आवाज ने इत्तेफाक किया। तुम्हें जान लेना चाहिए था मिस्टर फ्लेचर, लेकिन तुम नहीं जान सके। तुम्हारे सालों का तजर्बा तुम्हारी फितरी लालच का मुकाबला ना कर सका और अब बहुत देर हो चुकी है। अब ठहरो जरा, मिस्टर सैफरॉन ने हाथ उठाते हुए चिल्लाया। हमारा एक सौदा हुआ था, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा एक मुआहदा था। हां, बिल्कुल था मेरे गॉब्लिन दोस्त। तुम्हारी खिदमत का बहुत शुक्रिया। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। नकाब पोशों में से एक से नारंगी रोशनी की एक लहर निकली और सीधी मिस्टर सैफरॉन के चेहरे पर लगी। वो लड़खड़ाया और अपने गले को पकड़ लिया। उसके हल्क से घुटने की आवाजें आने लगीं। वो तड़पता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। मिस्टर ग्रे लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। ये ठीक नहीं है। तुम्हें बिस्टल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने वही किया जो तुमने कहा था, और हम भी वही कर रहे हैं जिसका हमने वादा किया था। मास्क के पीछे से इस आवाज ने खुश इखलाकी से कहा। नारंगी रोशनी की एक और लहर आई और मिस्टर ग्रे भारी वजन के साथ गिर पड़ा। तीनों नकाब पोश मिस्टर पिंक के गिर्द जमा हो गए। उसने नाउमीदी से उनकी तरफ देखा। कम से कम मुझे ये तो बताओ कि ये है क्या, उसने कहा। मुझे बताओ कि ये क्या चीज है जो तुमने हमसे मंगवाई है, और तुमने इसे खुद लाने के बजाय हमसे क्यों मंगवाया? तुम्हारा आखिरी सवाल, मुझे डर है कि तुम्हारा मसला नहीं है मिस्टर फ्लेचर, इस आवाज ने उसके गिर्द चक्कर काटते हुए कहा। जैसा कि कहा जाता है, अगर हमने तुम्हें बता दिया तो हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। यह हमारे मुआहदे की पासदारी नहीं होगी। हमने तुम्हारी पूरी जिंदगी का इंतजाम किया था और हम इस वादे को पूरा करने का इरादा रखते हैं। माना कि यह कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं होगी, लेकिन मजबूर आदमी के पास इंतखाब का हक नहीं होता। एक असा नमूदार हुआ जिसका रुख मिस्टर पिंक के चेहरे की तरफ था। उसने बरसों से फ्लेचर का नाम इस्तेमाल नहीं किया था। उसने तब ये नाम छोड़ दिया था जब उसने जुर्म की दुनिया छोड़ी थी। उसने अच्छा और ईमानदार बनने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर इस काम के लिए उससे राब्ता किया गया। विजारत जादू के अंदर का एक काम, इतना मुकम्मल काम और इतना बड़ा मुआविजा कि वो इनकार न कर सका। यकीनन ऑर्डर में मौजूद उसके तमाम पुराने दोस्त उससे मायूस होते, लेकिन उनमें से ज्यादातर अब मर चुके थे। अब कोई उसका असल नाम भी नहीं जानता था, या कम से कम वो यही समझता था। बज़ाहिर ये लोग शुरू से जानते थे कि वो असल में कौन है। उन्होंने उसे इस्तेमाल किया और अब उसे ठिकाने लगाया जा रहा था। एक लिहाज से ये ठीक ही था। उसने एक आह भरी। वो आवाज जारी रही। जहां तक तुम्हारे पहले सवाल का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि हम उसका जवाब दे सकते हैं। ये इंसाफ की बात लगती है, और आज के बाद तुम किसे बता सकोगे? तुम दौलत के संदूक की तलाश में आए क्योंकि तुम छोटे मकासद वाले एक छोटे आदमी हो। हम छोटे नहीं हैं मिस्टर फ्लेचर, हमारे मकासद अजीम हैं, और तुम्हारे साथियों का शुक्रिया। अब हमारे पास वो सब कुछ है जो इन मकासद को पूरा करने के लिए चाहिए। हमारा मकसद ताकत है, और जो तुम यहाँ देख रहे हो वो इस ताकत का जरिया है। मिस्टर फ्लेचर, जो तुम यहाँ देख रहे हो वो महज तुम्हारी दुनिया का खातिमा है। मिंडिंगस फ्लेचर नाउमीदी से भर गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। जब नारंगी रोशनी उससे टकराई, उसका दम घुटने लगा और उसे अंधेरे ने ढांप लिया, तो उसने उसे खुशामदीद कहा। उसने उसे गले लगा लिया।